आप सुन रहे हैं सिर्फ इश्क की एक खास पेशकश से समीर और आयशा की अनप्लान्ड लव जर्नी। जो थोड़ी सी जब प्लान करने की कोशिश करी जा रही है तो लाइफ अपना एक अनप्लान्ड सिनेरियो लेकर आ जाती है। देखिए, हम कहानी के उस दौर तक आ पहुंचे हैं जब आयशा दिल्ली आने का झटपट डिसीजन ले लेती है। और सुनिए दोस्तों, अगर आपने कहानी के पहले 3 एपिसोड्स नहीं सुने हैं तो शायद ये कहानी आपको उतना मजा ना दे पाए। चलिए पहले आयशा के पास चलते हैं, उसके बाद समीर के पास चलेंगे। आयशा टिकट्स बुक करके अपने बेड पर आंखें बंद करके लेटी हुई है। चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कान है और गाना चल रहा है, अच्छा जी मैं हारी चलो मान जाओ ना। हाँ, पता है मुझे इतना अच्छा गाना नहीं आता क्योंकि मैं तो कहानी सुनाने की कोशिश करने वाली एक लड़की हूँ, लेकिन आशा जी ने आयशा के कमरे में बेहतरीन माहौल बनाया हुआ है और वहाँ दूसरी तरफ घर में खुसुर पुसुर चल रही है कि उसको लड़का कैसा लगा होगा, पसंद तो आया होगा या नहीं, वैसे लड़के में कुछ कमी तो नहीं है। वहीं दिल्ली में बैठा मायूस सा समीर दिलवालों की दिल्ली में दिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, समीर सोचता है बहुत हो गया दुखी आशिक बन के, जब इतनी दूर आए हैं तो कहीं घूमा भी जाए। तो वो अपनी रिसर्च में लग जाता है। कहाँ जा सकता है? काफी इंटरनेट पर बफरिंग करने के बाद उसे एक अलग जगह दिखती है, मजनू का टीला। जी हाँ, चलो डिनर के लिए वहीं चला जाए, तिब्बतन कुजीन ट्राई कर लिया जाए। आयशा का भाई इतने में उसके रूम में आता है। दीदी आ जाओ, डिनर के लिए खाना लग गया है। आयशा, हाँ तू चल, मैं आती हूँ। मम्मी भाई से पूछती हैं, कहाँ है आयशा, क्यों नहीं लेकर आया, कितनी देर का गया हुआ है, आ रही है ना? मम्मी कहती है, क्या कर रही है वो शाम से अपने रूम में, शाम 3-4 बजे से बाहर ही नहीं निकली है। इतने में आयशा पहुंच जाती है। कहती है, मम्मी इतनी सी देर में परेशान हो जाती हो, आराम ही तो कर रही थी, अब इतने टाइम बाद घर पर आई हूँ तो थोड़ी सी मन नहीं करता है अपने पुराने वाले बेड से उतरने का। चलो अब यहाँ बैठो, डिनर करो, तुम्हारी फेवरेट बिरयानी बनाई है, पता नहीं वहाँ कैसा खाना मिलता होगा, अच्छे से खाओ। और खाना शुरू होते ही धीरे से मम्मी लड़के वालों की बातें छेड़ देती है। भाई आयशा, हमें तो लड़का बहुत अच्छा लगा, घर वालों में भी कोई कमी नहीं लगती है, कैसा लगा? हाँ मम्मी, ठीक था, सही है लड़का तो इस जवाब का क्या मतलब समझें? हाँ कर दें हम? नहीं, मना कर दो। अरे मना कर दो मतलब, जब तुम ही तो कह रही हो लड़का ठीक है। अरे मम्मी, मिलके इतना तो समझ आ गया कि लड़के में कमी नहीं है, पर मेरी पसंद नहीं है वो। अरे कोई है जिसे तुम पसंद करती हो, हमें बता सकती हो अगर ये लड़का पसंद नहीं आया तो। बहकी बहकी सी आयशा, उसके मन में बस समीर को अपने दिल की बात कैसे बतानी है ये चल रहा है। और मम्मी को जवाब देती है, अभी तक तो मम्मी कोई नहीं है, लेकिन जब पसंद आ जाएगा सबसे पहले आपको ही बताऊंगी। चलो मैं सोने जा रही हूँ, कल निकलना है, सुबह की फ्लाइट है। मम्मी कहती है, आज ही तो आई हो और कल जाने की भी तैयारी कर ली, कल तो संडे है, एक दिन और रुक जाओ। क्या है ये? कुछ काम है मम्मी, इम्पोर्टेंट है, एक दिन और वेट नहीं कर सकती। अब तुम्हें कौन रोक सकता है, जाओ। अरे मम्मी नाराज मत हो, क्यों परेशान हो जाती हो छोटी छोटी बातों पर, अगली बार मैं पूरे हफ्ते की छुट्टी लेकर आऊंगी। आयशा अपने रूम में सोने चली जाती है, पर उसे नींद कहाँ ही आएगी, बस पूरी रात करवटें बदलती रही। मन में इतनी सारी बातें थी, कहने के लिए खुद से बातें करे जा रही थी। और समीर तिब्बतन डिनर करने के बाद मजनू का टीला घूम रहा था। आगे काफी बसेस खड़ी थी, टूरिस्ट बस, और अचानक समीर की नजर एक बस पर पड़ी। लिखा था दिल्ली टू लखनऊ। ख्यालों के जंजाल में आशिक एक बार हारने से पहले एक और कोशिश करने की सोचता है और जाकर पता करता है कि कोई सीट खाली है क्या, कितनी देर में पहुंचा देगी, और वो ज्यादा कुछ सोचे बिना चढ़ जाता है बस में। पता नहीं ये सही है या गलत, लेकिन इस मोमेंट में समीर को बिल्कुल सही लग रहा है। अगले दिन टाइम से पहले एयरपोर्ट जाने के लिए रेडी हो जाती है आयशा मैडम, लेकिन बेखबर हैं कि जिनके लिए वो इतनी बेचैनी से बस दौड़कर दिल्ली पहुंच जाना चाहती हैं, उन मोहतरमा का मजनू तो कब का उनके शहर के लिए रवाना हो चुका है। आयशा कहती है,
अच्छा मम्मी, मैं निकल रही हूँ, बस मेरी कैब आती ही होगी। मम्मी, इतनी जल्दी? अभी तो टाइम है। आयशा कहती है, मम्मा ट्रैफिक मिल गया तो फालतू में फ्लाइट मिस हो जाएगी और रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि फिर चेक इन में भी तो टाइम लगता है। मम्मा प्लीज समझा करो। आयशा कैब में बैठ जाती है, सबको बाय करती हुई निकल जाती है। आयशा एक अजीब सी बेचैनी, घबराहट और एक्साइटमेंट में बस अपने जिंदगी के नए चैप्टर की शुरुआत करना चाह रही है। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना, मेरी फ्लाइट मिस हो सकती है। अरे मैडम, रोड एकदम खाली है, इतनी सुबह कहाँ ट्रैफिक मिलेगा, अभी पहुंचा देंगे आपको। इतने में अचानक सामने से एक ट्रक रॉन्ग साइड से आता है। ट्रक अपनी स्पीड लिमिट से काफी ज्यादा स्पीड में था और आयशा को तो एयरपोर्ट पहुंचने की जल्दी होती ही है। अरे भैया जरा संभल के, क्या कर रहे हैं? और इतने में सब कुछ अचानक शांत, क्योंकि अभी गाड़ी इतनी दूर भी नहीं गई थी कि इतना भयानक एक्सीडेंट की खबर घर तक ना पहुंचे। खबर पहुंचती है, सब हड़बड़ी में हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। आयशा के सर में और राइट हैंड में काफी चोट आई है और वो शॉकिंग स्टेट में आ गई है। डॉक्टर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं आयशा को होश में लाने की, लेकिन उसकी हार्ट रेट्स कम होते जा रही हैं। उधर समीर की भी बस लखनऊ के बस स्टॉप पर बस पहुंचने वाली है। ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट लगेगा। नर्स डॉक्टर साहब को आकर बताती है कि आयशा की हार्ट बीट्स काफी इंप्रूव हो रही हैं अब और सर में ज्यादा चोट नहीं लगी है। MRI भी करा लिया गया है, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर को दे देती है। डॉक्टर रिपोर्ट्स चेक कर रहा होता है, तभी आयशा का भाई हॉस्पिटल पहुंच जाता है। सब बहुत परेशान हैं। आयशा की मम्मी की तो आंखें सूज गई हैं और रो रो कर डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि बार बार कि कैसी है आयशा, हमें अपनी बेटी से मिलना है। डॉक्टर आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इतने में डॉक्टर कहते हैं कि आई एम सो सॉरी, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बी पेशेंट। लेकिन खुशी की बात यह है कि आयशा काफी स्ट्रांग है एंड बहुत इम्प्रूवमेंट्स आया है उसकी तबीयत में। अंकल जी क्या आप मेरे साथ आएंगे केबिन में? तभी डॉक्टर आयशा के पापा को अपने साथ ले जाते हैं और भाई तुम आंटी के साथ बैठो, उन्हें पानी पिलाओ, ध्यान रखो उनको, घबराइए मत आंटी, सब अच्छा होगा। एंड नर्स प्लीज आयशा के जो बिलोंगिंग्स थे जो साइड से मिले थे वो प्लीज फैमिली को हैंड ओवर कर दो। आयशा के पापा जी बेटा। डॉक्टर आयशा के पापा को बताते हैं कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बस थोड़ा ब्लड लॉस हो गया है एंड शुक्र है सर में ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन राइट हैंड में मूवमेंट नहीं शो हो रहा है। हमें उसकी एक माइनर सर्जरी करनी पड़ेगी। कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आप कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सर्जरी एज सून एज पॉसिबल। आयशा के पापा सभी डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं और सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। तभी आयशा के फोन पे समीर का कॉल आता है। एक बार किसी ने पिक नहीं किया, सेकंड टाइम में आयशा का भाई फोन उठा लेता है। समीर, हेलो आयशा, यू नो व्हाट, गेस व्हाट, मैं लखनऊ हूँ, तुम कहाँ हो? तभी आयशा का भाई सहमी सी आवाज में कहता है, जी हाय, मैं उसका भाई बोल रहा हूँ, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। समीर ब्लैकआउट हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। कौन से हॉस्पिटल में है, प्लीज एड्रेस सेंड कर दीजिए, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। आयशा का भाई कहता है, आप हैं कौन, आपका नाम क्या है? समीर, ऑफिस का दोस्त ही समझ लीजिए, बट प्लीज एड्रेस भेज दीजिए एंड रूम नंबर भी। समीर भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है कुछ टाइम बाद। वहां जाकर फिर से कॉल करता है और आयशा के भाई से मुलाकात हो जाती है। समीर, कैसे हुआ एक्सीडेंट, कुछ पता चला? अभी तबीयत कैसी है आयशा की, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर्स? आयशा का भाई उसे सब कुछ बता देता है। तभी डॉक्टर आता है और कहता है सर्जरी सक्सेसफुल हुई, लेकिन उन्हें कुछ महीने काफी रेस्ट करना होगा। राइट हैंड पर तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है। आपको खास ध्यान रखना होगा कि उनके हैंड पे कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस ना पड़े। काफी केयरफुल रहना होगा, अदरवाइज पैरालिसिस हो सकता है। समीर डॉक्टर की ये बात सुनकर अचानक से कहता है, मैं हूं ना, आई विल टेक केयर ऑफ हर। एकदम से अचानक पूरा परिवार समीर को देखने लगता है, लेकिन आयशा सबको बाद में समझा देती है।
एक वो दिन था और एक आज का दिन है। समीर और आयशा का लव अब प्लान्ड ही चलता है। जो अनप्लान्ड होता है वो बस रोमांस और बहुत सारी एक दूसरे के लिए फिक्र। आज पूरे 8 साल बाद सीपी में एक बहुत बड़े बुक स्टोर में आयशा अपनी ही लिखी हुई किताब पढ़ रही है और उसके सपोर्ट में फर्स्ट सीट पे बैठा है समीर अपनी कॉफी और लैपटॉप के साथ। आप सुन रहे थे सिर्फ इश्क, जहां सुरभि की कहानियों में सहायता कर रही हैं नताशा। धन्यवाद।